हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 में होम साइंस का जो न्यू मॉडल सेट पर आधारित क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन लिया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं प्राइम सेशन से, प्लीज़ आप लोग जुड़ जाएं और हमारे साथ आप भी कमेंट करें, देखिए आपका कितना सही होता है। जितने भी बच्चे होम साइंस के हैं प्लीज़ आप लोग फटाफट जुड़े, ठीक है। ये जो वीडियो है आपको जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है उसी प्रारूप पर आधारित है, ठीक है। और तो एक एक क्वेश्चन पे काम किया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे और आप लोग साथ में अपना अपना कमेंट में बताते चलेंगे जो आप क्या क्या जवाब दे रहे हैं और आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। प्लीज़ अपना नाम बताइए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं, सेशन का शुरू करते हैं। जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। सेशन को हम शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो आपका पहला हो जाता है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन है आपके सामने। जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं प्लीज आप लोग फटाफट जुड़ जाओ, जो भी है। महेश, सरोज, काजल, जो भी बच्चे हैं फटाफट जुड़ जाइए। हम्म नजर नहीं आ रहे, बहुत सारे कम बच्चे भी हैं। कहाँ गए आप सब? जुड़िए, फटाफट जुड़िए। देखिए क्वेश्चन जो है आपका पहला, थायराइड ग्रंथि कहा जाता है ना। चलिए रेड कलर इसको, थायराइड ग्रंथि। थायराइड किसे आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, देख लीजिए। जीभ है पहला में है, बी में है मस्तिष्क है, गला है, नाक है। क्या हो जाएगा बताइए ना आप लोग फटाफट, क्वेश्चन आंसर बताइए, कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। या थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, जीभ, मस्तिष्क, गला या नाक में? कहाँ होगा? यानी कि क्या हो जाएगा आपका, गला हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन चलते हैं दो पर। क्वेश्चन दो है, ध्यान देंगे क्वेश्चन दो पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर दो है, फेलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। फेलोपियन ट्यूब में क्या पाई जाती है? देखिए एक कुछ क्वेश्चन इसमें हम नया ऐड, यानी कि कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन जो है आप में इस जो आपका सेशन चल रहा है इसमें कुछ क्वेश्चन नया देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करेंगे, पूरा पूरा वॉच करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टू है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब डॉट 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 में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, किस में पाई जाती है? पुरुष में, महिलाएं में? पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है या इसी में यानी इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है? ये जो फेलोपियन ट्यूब जो होता है देखिए ओनली आपको महिला में पाया जाता है, इसलिए यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन क्या हो जाता है वो देखिएगा आप लोग। कृषि में उर्वरक, रसायनों तथा कीटनाशकों की अधिक प्रयोग होता है। कृषि में उर्वरक, रसायनों तथा कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से क्या होगा? मिट्टी प्रदूषित, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए। कहाँ गए आप लोग? कमेंट नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, फटाफट करिए। कहाँ गए अशोक, महेश, सत्यम, सरोज, धर्मेंद्र, सब कहाँ गए बच्चे सब? जो भी हैं फटाफट जुड़िए। MZM, इरशाद, कहाँ गए सब? अच्छा, क्या हो जाएगा तीन का आंसर बच्चे? कृषि में उर्वरक, रसायनिकों तथा कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तीन का आंसर क्या हो जाएगा? कृषि यानी कि खेती करिएगा, उसमें जो आप जो है ज्यादा रासायनिक, ज्यादा कीटनाशक प्रयोग करिएगा तो खेत जोत करके, तो सीधी सी बात है भाई, इसमें जो है ना मिट्टी सबसे अधिक प्रदूषित हो जाएगा। क्या होगा? मिट्टी सबसे अधिक होगा, तो क्या हो जाएगा आपका क द राइट आंसर, है ना। क्या होगा? मिट्टी का प्रदूषण सबसे ज्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चार की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर चार क्या होता है वो देख लीजिए आप लोग। प्लास्टिक के थैलों में कचरा बांधकर फेंकने से कौन सा प्रदूषण होगा? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर फटाफट बता दीजिए हमको। देखते हैं कितने बच्चे फटाफट बताते हैं। प्लास्टिक के थैली में भर लीजिएगा आप लोग कचरा को, जाकर फेंकिएगा, बांध कर फेंकने से कौन सा प्रदूषण होगा? वायु, भूमि, ध्वनि, इनमें से सभी? हम्म देखिए सभी मत मारिए, डी मारिएगा तो गलती हो जाएगा भाई। पन्नी में थैला बहुत जो ट्रिक अपनाते हैं ना, इनमें सभी वाला आपको हम बताए थे। देखिए
इनमें सभी जो है ना उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो कभी पढ़ता उड़ता नहीं है, वही इस तरह का ट्रिक का प्रयोग करेंगे। और जो थोड़ा ही पढ़े हैं तो आपने इसमें आप थोड़ा माइंड सेट लगाइए, माइंड लगाइए। देखिए प्लास्टिक के थैली में अगर आप कचरा बांध कर फेंकिएगा तो क्या वायु में उसमें वायु प्रदूषण होगा क्या? थोड़े ना उसको जला रहे हैं आप, है ना। और क्या कचरा फेंकिएगा तो क्या आवाज उठेगा? ब्लास्ट बम थोड़े ना फटेगा, बम थोड़े ना आप प्लास्टिक में भर करके फेंकिएगा, क्या करेगा? ब्लास्ट करेगा, जो ध्वनि का प्रदूषण होगा। और आप प्लास्टिक में थैली में कचरा बांध कर फेंकोगे तो आप क्या होगा, वहां के जो मिट्टी है ना बस वही प्रदूषित हो जाएगी। इसलिए चार क्या हो जाएगा आपका? भूमि प्रदूषण है कि खादा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1955, 1962, 1956, 1952। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? तो आपको 1955 में, यानी कि क राइट आंसर हो जाएगा, क होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 6 की ओर। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, किस प्रकार की आवश्यकता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। 6 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 6 का क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। यानी कि पोषण जो है ना मानव जीवन का सबसे पहला। आप स्वस्थ रहोगे, पौष्टिक आहार लोगे तब ना स्वस्थ रहोगे, बीमार पड़ जाओगे तो कहीं पढ़ भी ना पाओगे, है ना। तो यानी कि पोषण जो है हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, प्राथमिक मतलब प्रथम, इसलिए क्या हो जाएगा? क द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अब 7 की ओर। बच्चे आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर 7 का? बचत तथा विनियोग की सुविधाएं उपलब्ध हैं डाकघर में, बैंक में, जीवन बीमा निगम में, इनमें से सभी। यहाँ आपका टिक काम कर जाएगा। जो आप लोग सोचते हैं ना इनमें सभी मारेंगे तो सही हो जाएगा, हाँ सही होगा, ये सही है भाई। बचत डाक विनियोग की सुविधा जो उपलब्ध है डाकघर में भी, बैंक में भी, जीवन बीमा निगम, यानी कि डी, यानी कि घ द राइट आंसर, है ना, ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 8 की ओर। कौन सा रेशा मजबूत होता है तथा रस्सियां बनाने काम में आता है? सूती, रायान, रेशम, नायलॉन। 8 का क्या हो जाएगा? यानी कौन सा रेशा जो मजबूत होता है तथा रस्सियां बनाने के काम में आता है? सूती, रायान, रेशम, नायलॉन। तो 8 का हो जाएगा आपका द राइट आंसर घ, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिनमें से कौन प्राथमिक रंग है? लाल, काला, गुलाबी, उजला। क्या है इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग पूछ रहे हैं ना, कौन प्राथमिक रंग है? लाल है कि काला कि गुलाबी कि उजला? क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा जो प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन अच्छा विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं? आलू, बैगन, गोभी, मूली। बताइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे सब? इनमें से कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं? आलू, बैगन, गोभी, मूली। क्या हो जाएगा? यानी कि आलू हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन कौन जुड़ गए? काजल जुड़े, काजल, चलो इशाद, महेश मगर कंटिन्यू रहता है ना, देखते हैं महेश को कंटिन्यू रहता है। प्राइम सेशन से जुड़ते हैं बच्चे सब। चलो सरोज, ये तो पता नहीं कहाँ लापता रहता है, इसका कोई अते पता नहीं है ना। फोन करते हैं तो इसका फोन ही वेटिंग में रहता है। कहाँ रहता है तू हमेशा व्यस्त, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। इसका एग्जाम होने वाला है, हरदम मोबाइल से लगा रहता है। आज भी दोबारा फोन इसको किया है तो मोबाइल इसका व्यस्त व्यस्त बता रहा था। पढ़ाई लिखाई छोड़ के कोचिंग 2 दिन से नहीं आ रहा है, मोबाइल से लगा रहता है। चलो बुआ सुधैर जो, समझाबै छियो एखन, बाद में कपार पीट में तू। सर हमरा समझाबै छल रहे मगर हम समझे नहीं छलो रहे। ए सर के हम बात कहीं रहते रहता है, हम कत से कत रहते रहे। समय अयतौ बौआ अपने पछतेभी, सरोज तोरे कहै छियो। चल क्वेश्चन नंबर 11 पर चलो। क्वेश्चन 11 है, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार क्या होती है? 1 किलो से 2 किलो के बीच में, 2.5 से 3.5, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसका जो वजन होता है 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच में होता है ना। तो ख द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। फलों और सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? फफूंदी, खमीर, जीवाणु, एंजाइम। तो 12 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन कृत्रिम तंतु हैं? सूती, अच्छा नायलॉन, रेशम, जूट। क्या हो जाएगा 13 का आंसर बताइए। यानी कि इनमें से कौन कृत्रिम तंतु हैं? क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। 13 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा ख, यानी कि नायलॉन। क्वेश्चन 14 है, वनस्पति धब्बा है, रक्त, मांस,
अंडा, फल, बताइए क्या हो जाएगा, यानी कि वनस्पति दवा क्या है, रक्त है कि मांस है कि अंडा है कि फल है, क्या है 14 का क्या हो जाएगा आंसर, घ, यानी कि वनस्पति। तो वनस्पति यानी कि फल हो गया ना, आपको फल हो जाएगा, वनस्पति यानी कि फल हो जाएगा, घ द राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। फर्नीचर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी किस्म, मजबूती और सुंदर, आरामदायक और सुविधाजनक, इनमें से सभी। तो 15 का क्या हो जाएगा, बहुत आसान, आपका ट्रिक ही यानी कि है ना, इनमें सभी मारने वाला आता है ना, ट्रिक मारते हो। हम हमेशा कहते हैं देखो, हमेशा इनमें से सभी वाला ट्रिक मत अपनाइएगा, है ना, ना पढ़िएगा तभी तखनी अपनाना है, पढ़िएगा तो काहे सब अपनाइएगा, है ना। तो इसका हो जाएगा यानी कि घ हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अभी तक घ 3 को आया था, 3 को में से 2 को क्या था, घ था, यानी कि इनमें सभी वाला। जो बच्चा नहीं पढ़ता है, यही मोबाइल में भरने में बिजी रहता है, कम्मल ओढ़ करके, है ना, बतियाते रहता है ना, उसके लिए सब है इनमें सभी वाला। आराम से अगर मुंह धोएगा, नहीं बोने करेगा, सीधा एग्जाम देने जाएगा, देखेगा इनमें सभी कितना है, उसको मार करके चले आना, बात खत्म, पास हो जाएगा, फर्स्ट तो नहीं करेगा, पास हो जाएगा, 275 70 नंबर आएगा सेकंड पे, 100। फिर इसके बाद रिजल्ट है, कहोगे सर की कहूँ हमरा 275 नंबर आयल हम, इन्हें कहे सर हम जे छै ने कमर में घुस कर, रजाई में घुस कर, ठंडा मौसम में पढ़ाई के समय रहे, तो भरि दिन लगल ऐसे हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, तितली उतली बुआ तोरा के काम नहीं देतो, जे तितली के पीछे पड़ल छै ने, बर्बाद भ जाए, बर्बाद, आबाद होय के छै तो पढ़ लिख बढ़िया से, तितली के चक्कर में तू आज बर्बाद भेल छै, तितली तोरा काम देतो, लाइत मार के भगतो, मार तो एहन लाइत कि ने 1200 छै ने वही भेजा दो तोरा। तोरे ने सबके हम कहै छी, जे काम में लगल छी एखन, पढ़ाई लिखाई छोड़ कर तितली के चक्कर में, सभे के हम जाने छी, सुधैर जो सुधैर। हम्म चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 16 पर, एकरा के समझैना बेकारे छै, थोड़े के समझे छै, कहलो एक एने कान सुनलक ओने कान से। किस वस्त्र पर रगर का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, सूती, ऊनी, सिल्क, नायलॉन, तो क्या होगा, यानी कि सूत, अरे कहाँ जाए छा, रुक 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 रुक, हाँ, किस वस्त्र पर रगर का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, सूती, ऊनी, सिल्क, नायलॉन, तो क्या हो जाएगा, यानी कि सूती। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। मकान, जमीन, वाहन तथा गहने किस साधन के अंतर्गत आते हैं, सामाजिक साधन, मानवीय साधन, भौतिक साधन, में से कोई नहीं। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, यानी कि ग हो जाएगा, भौतिक साधन। क्वेश्चन चलते हैं 18 की ओर। किस उत्पाद पर ISI मार्क लगी रहती है, गैस चूल्हा, जैम, सोना, शुद्ध घी, तो 18 का बताइए क्या हो जाएगा, यानी कि गैस चूल्हा। अच्छा से याद कर लीजिएगा, इसमें से अगर आपको क्वेश्चन 10 गो अवश्य आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, मेरा ये गारंटी है, लिख कर ले लो, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 19 है, शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, सहूलियत प्रदान करना, स्टेटस प्रदान करना, मलमूत्र से मानव संपर्क को रोकना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सटीक आंसर यानी कि देखिए, शौचालय निर्माण करने जो थोड़ा ना कब हम शौचालय बना लो हन, तो बड़का रईस भगल हन, स्टेटस वाला तो कोनो बातें नहीं चलेगा भाई, देवे नहीं करते। सहूलियत प्रदान करना, सहूलियत की क्या बात है, ऐसा कुछ भी बात नहीं। हाँ ये एकदम से सही है, ग, मलमूत्र से मानव संपर्क को रोकना, इनकी गंदी जगह जाने से आप लोग रुक जाइए, अपना शौचालय घर में रहेगा, सुरक्षित रहोगे, अति उत्तम। तो 19 का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 20 की ओर। बचत से क्या लाभ होता है, आकस्मिक खर्च की पूर्ति, अस्थायी संपत्ति खरीदारी, आमदनी बंद होने पर आर्थिक निर्भरता, इनमें से कोई सभी। तो 20 का क्या हो जाएगा बच्चे सब, यानी कि डी, वही डी वाला जो जो आप लोग है ना, डी से दरभंगा। क्वेश्चन में 21 है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, यानी कि ए में या बी या सी या डी, क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट करिए। अच्छा यानी कि क्या हो जाएगा आपका, बी, यानी कि बहेरी, है ना, थायरेक्सिन, तो कैसे क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा थायरेक्सिन। क्वेश्चन चलते हैं सी पर, यानी कि 22 पर। हार्मोन असंतुलन से सामान्य लक्षण है, हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण क्या है, यानी कि ए में है पेट की वसा का बढ़ना, बी में है घबराहट, चिड़चिड़ाहट और डिप्रेशन, सी में है निद्रा और खराब नींद, और डी में है इनमें से सभी। क्या हो जाएगा 22 का, यानी कि डी हो जाएगा,
यानी कि डी यानी कि दरभंगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। एक दूध पिलाने वाले माँ को पहले 6 महीने तक प्रतिदिन के आहार से कितना प्रोटीन देना चाहिए? आपके सामने में ए में है 30 ग्राम, बी में है 25 ग्राम, सी में 17 ग्राम और डी में है 15 ग्राम। तो तेरे क्या हो जाएगा, यानी कि ए यानी कि 30 ग्राम, ए यानी कि अर्गा की 30 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 24 की ओर। निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है? ए यानी कि मकान, बी बाजार, सी मोटर और यानी कि घ जमीन। तो 24 का क्या हो जाएगा आंसर, बताइए फटाफट। बी यानी कि बहेरी। 24 क्या हो जाएगा आंसर, ख यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, क्या मार्केट, अरे कहाँ घटना। क्वेश्चन नंबर 25, विनियम का माध्यम है, विनियम का माध्यम क्या है? क में भविष्य निधि, बी में जीवन बीमा, सी में चिट फंड, डी में इनमें से सभी। तो 25 से क्या हो जाएगा, वही डी यानी कि डी सा दरभंगा। तो 25 क्या हो जाएगा, घ द राइट आंसर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मासिक वेतन परिवार के किस आयु के अंतर्गत आता है? ए में मौद्रिक आय यानी कि ख में वास्तविक आय, ग में क्या है आत्मिक आय और घ इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट आंसर। अच्छा, ए, चलो बहुत अच्छा, यानी कि बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब है आप लोगों का, मौद्रिक आय हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन 27 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन 27 की ओर तो वो देख लीजिए आप लोग थोड़ा। यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो हाथ धोने के लिए साबुन के बदले किन अन्य उत्पादों का प्रयोग किए जाते हैं? केवल पानी किया जा सकता है, केवल पानी, राख, मिट्टी, एवं ग दोनों। 27 क्या हो जाएगा, ढ परवीन और सब जुड़ता है, लगता है परवीन, राजू, सबन, है ना। इस साथ फिर आज तो सो गया क्या, झगले हो तो इसका कोई अति पता नहीं। तो 27 क्या हो जाएगा आपको, 27 क्या हो जाएगा घ यानी कि जानेंगे। 27 का क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए ना। यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो हाथ धोने के लिए साबुन के बदले अन्य उत्पादों का प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या चीज का, ख एवं ग, केवल यानी कि ख क्या है राख, ग यानी कि मिट्टी। क्या हो जाएगा, घ द राइट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं 28 की ओर। मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु में मिलावट, वस्तु के प्रकार, घ में इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, नहीं वस्तु की गुणवत्ता। तो क्वेश्चन में चलते हैं 29 की ओर। गांव में शौचालय कुएं से कितने दूरी पर होना चाहिए? यानी गांव में जो है ना शौचालय, शौचालय कुएं से कितनी दूरी पर होना चाहिए? शौचालय से यानी कि कुआं अगर पानी पीते हो तो कुआं से कितनी दूर पर शौचालय होना चाहिए, वो आपको बताना है। तो 29 का क्या हो जाएगा आंसर, कम से कम 8 मीटर। कितना, कम से कम 8 मीटर, ग द राइट आंसर। चलिए अच्छी बात है, आपका जवाब भी बहुत अच्छा। खेल के वस्त्र होना चाहिए, खेल के वस्त्र कैसा होना चाहिए फटाफट बताइए कमेंट में, जो भी जुड़े हुए हैं। इरशाद, महेश, सत्यम हो, काजल हो, अनु हो, परवीन, है ना, धर्मेंद्र, जो भी बच्चे हैं जुड़े हुए या सो गए हैं उठ करके फटाफट जवाब दो। यानी कि खेल के वस्त्र कैसे होना चाहिए, पसीने सूखने की क्षमता वाले, बहुरंगी हो परंतु बहुत ढीले ना हो, खेल के परिधान सुंदर तथा सुविधाजनक हो होना चाहिए, घ में यानी में से सभी। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यानी कि सभी हो जाएगा। यानी कि अभी तक वैसे सभी वाला अधिकतर आंसर आपका सही आ रहा है ना, एक गलती हुआ है बस। 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए जरूरी क्या है? उन्हें मशीन में धोना चाहिए, उन्हें परिसज्जित करना चाहिए, उन्हें इस्त्री करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 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 बताइए। 31 क्या हो जाएगा, यानी कि उन्हें इस्त्री करना चाहिए। अगर नया दिखाना है तो अच्छा से धो करके आओ, धोने के बाद उसको इस्त्री यानी कि आयरन कर दो। क्या करोगे, आयरन करोगे, एकदम चकाचक लगेगा, हाँ नया कपड़ा है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 32, 32 इधर है। वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, रासायनिक चूसक नहीं। देखो यहाँ पे नहीं है तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, नहीं देख लीजिए, नहीं है तो रासायनिक चूसक, और सी में है घोलक और डी में है भौतिक। तो 32 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि घ भौतिक। क्वेश्चन नंबर 33 है, वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले गैस कौन नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो 33 का आपका जो उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना।
चलिए अच्छा है। चौथे नंबर क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के कारण पीड़ित रोगी को, जो निर्जलीकरण के कारण पीड़ित रोगी को यानी रोगी को, सॉरी रोगी को, क्या रोगी को पिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए? ओआरएस का घोल की चाय, है ना, उबला पानी, डी में दारू, नहीं नहीं दारू नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। निर्जलीकरण के पीड़ित रोगी को क्या पिलाकर बचाना चाहिए, बचा सकते हैं? तो ओआरएस का घोल बचा करके आप बचा सकते हैं। तो 34 क्या हो जाएगा? क द राइट आंसर, राइट आंसर क। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाता है, परिवार के लिए आहार आयोजन की इकाई है सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, पूरे दिन का कोई एक इकाई के रूप में मानना, रात्रि का भोजन। तो 35 का क्या हो जाएगा? यानी कि सी ग, पूरे दिन को एक इकाई के रूप में मानना, याद रखेंगे अच्छा से। क्या है क्वेश्चन? क्या है? परिवार के लिए आहार आयोजन की इकाई परिवार क्या है क्वेश्चन? परिवार के लिए आहार आयोजन की इकाई है सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, पूरे दिन को एक इकाई के रूप में माना। तो आपका हो जाएगा ग द राइट आंसर। ठीक है, देखिए आज का सेशन थोड़ा रात ज़्यादा हो गया, इसलिए अभी इसको ख़त्म करते हैं। इस यानी कि सेशन को 35 क्वेश्चन ही आप लोग इसको फिर दोबारा भी देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छा से याद हो जाए। ऐसा नहीं एक बार देख लेते हो गया, दोबारा भी देख लो जिससे अच्छा से याद हो जाए। ठीक है, फिर आपको हम कल नया सेशन लेकर के आएंगे। तब तक वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।